पिछले 5 महीनों में इस चैनल पे सिर्फ 3 वीडियोस अपलोड हुई हैं। पिछली वीडियो तो 2.5 महीनों में अपलोड हुई थी। तो क्या इन 2.5 महीनों में मैंने तुम्हारी तरह सिर्फ रील्स देखा है या ये सो कॉल्ड स्कूल्स के होमवर्क्स या एग्जाम की प्रिपरेशन की है? ऐसा भी नहीं है कि 4 मिनट की वीडियो में इतना टाइम लग गया। अब तुम मानो ना मानो, लेकिन सिर्फ इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत टाइम दे दिया। इस वीडियो में बोले जाने वर्ड्स को चुन चुन कर उस जगह रखने में जहां से सीधे तुम्हारे दिमाग में घुस सके, ताकि तुम जहां तक भी ये वीडियो देखो कुछ लेके जाओ, कुछ तो समझ में आए। अभी कुछ चमन चूतिए होंगे जो अब तक वीडियो छोड़ के भाग चुके होंगे और कुछ भागने वाले होंगे। ये वही हैं जिनसे अगर कोई पूछ ले या ये खुद से ही पूछ लें कि आज पूरे दिन में मैंने क्या सीखा, इनके पास जवाब नहीं होगा। तो अगर तो तुम इस वीडियो के ड्यूरेशन जितना टाइम रील्स देख के या कहीं और निकाल दे रहे हो, तो मैं गारंटी के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि उन रील्स के टाइम से कई गुना वर्दी होंगे तुम्हारे इस वीडियो पे बिताए हुए कुछ मिनट्स। और अगर वीडियो में बोले जाने वर्ड से भी तुम रिलेट नहीं कर पा रहे, सीरियस नहीं लेते, तो यार जाओ बिस्तर पे पड़े रहो, घर वालों के ताने सुनते सुनते ढीठ बन जाओ। रात में 2-2 बजे तक ये सोचते रहो कि जब तुम अमीर हो जाओगे तो रोल्स रॉयस पे अपने कपड़े सुखाओगे या एस्टन मार्टिन पे। टाइम का क्या है, 5 आज भी बजे हैं और कल भी बजेंगे। और तुम्हारी तो मेंटेलिटी अभी वही वाली है ना, मनी कांट बाई हैप्पीनेस। यार समझ जाओ, उखाड़ लो कुछ जिंदगी में। अब एक बार तुम सोच के देखो, 2020 को गए 10 साल हो चुके हैं, 2030 आ चुका है और तुम्हारी जिंदगी में अगर कुछ चेंज हुआ है तो तुम्हारी हाइट, वेट, बियर्ड फूला चुकी है, फोरहेड थोड़ा ऊपर जा चुका है फ्यूचर के बारे में सोच के। अब तुम्हें लगेगा अब कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना होगा, लेकिन उसमें भी 5 साल लगेंगे। लेकिन तुम्हारे पास 5 साल है नहीं, हालात वैसे नहीं है। अब तुम सोचोगे ये 5 से 6 साल तुम्हें फिर से मिल जाते, लेकिन नहीं मिलेंगे। तो अभी वापस आ जाओ, अभी भी 2030 में 5 साल हैं, कुछ कर सकते हो। अभी जिस एज में हो, अगर हर फील्ड में 1-1 साल ट्राई करोगे तो कहीं तो सक्सेस मिलेगी। इस टाइम पे तुम्हारे अंदर जो कैपेबिलिटी है वो आगे नहीं रहेगी। कुछ चीजों को देख के तुरंत मोटिवेट हो जाते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अभी जो कॉन्फिडेंस है और जो तुम इस टाइम पे शुरू करके अचीव कर सकते हो, आगे वो बहुत मुश्किल होगा। 5-6 साल के बाद ऐसी ऐसी चीजों ने घेर रखा होगा ना तुम्हें, मेंटली फिजिकली सब तरीके से मजबूर रहोगे। तब उस टाइम पे तुम्हें 100 नहीं 1000% रिग्रेट होगा कि काश तुमने 3-3 घंटे फालतू की रील्स ना देख के कुछ कर लिया होता। जिन चीजों में तुम कंफर्टेबल थे उनसे दूरी बना ली होती, अपने दिल और दिमाग में से दिमाग की बात सुन ली होती। लेकिन तब तक ये टाइम जा चुका होगा। बहुत तो नहीं, लेकिन देर हो चुकी होगी। और अगर तो तुम उनमें से हो जिसने कुछ सोच रखा है करने को जिंदगी में, तो चलो कुछ तो सोचा है ना। इसी वीडियो में कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें पता ही नहीं है करना क्या है, किस फील्ड में जाना है, बस चल रही है इनकी जिंदगी। अभी एक वक्त घर वाले खाना ना दें, पॉकेट मनी ले लें, तो भूखे रहने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचे। और वो जो कुछ सोच रहे हैं फ्यूचर का, ये दिमाग में बात रखना, जहां तुम सक्सेस पाना चाहते हो उसमें तुमसे लाख गुना ज्यादा बेहतर और मेहनती लोग ऑलरेडी हैं। कोई भी फील्ड हो, कंपटीशन हर जगह है। हर काम में मुश्किल है, लेकिन कुछ लोग कोई काम छोड़ देते हैं क्योंकि वो मुश्किल होता है, तो कुछ वो काम शुरू ही इसलिए करते हैं क्योंकि वो मुश्किल है। और याद रखना, तुम्हारा कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद से होना चाहिए। जो तुम पहले थे उससे बेटर बनने की कोशिश करो। और इन सब के बीच ये स्कूल्स सबसे बड़ा टाइम वेस्ट साबित होने वाला है आगे चल के। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये मार्क्स, ये 6 घंटे के क्लासेस। अगर किसी के पेरेंट्स अच्छे लेवल पे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, मगर याद रखना तुम्हारे अच्छे परसेंटेज, अच्छे रैंक्स के अलावा भी तुम्हें मोटे पैसे फूकने पड़ेंगे एक जॉब के लिए। यही है भाई इनका सिस्टम, घोटाले। और असली दिक्कत तो उनके लिए है जिनके बाप के पास पैसे नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, कोई स्किल भी नहीं है, लेकिन फ्यूचर को लेकर टेंशन बड़ी है। रील्स देखते टाइम याद नहीं आता फ्यूचर। याद रखना, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे इसी प्रेजेंट से ही बन रहा है। पास्ट तो जो था वो गया, खत्म, भूल जाओ। लेकिन जो आने वाला है वो तुम्हारे इन्हीं सब का रिजल्ट होगा। अब तुम्हें अपने वेस्टेड टाइम पर गिल्ट हो रहा होगा कि काश इतना टाइम वेस्ट नहीं करता, लेकिन बर्बाद किए हुए समय को याद करना फिर से और समय की बर्बादी करने जैसा है। कुछ करो तो, रिस्क तो लो। अब तक अपने आप को क्रिटिसाइज करते आए हो ना, ये नहीं है, वो नहीं है, वो चीज होती तो मैं ऐसा कर लेता, मेरे माँ बाप अमीर होते, ये वो, कुछ हुआ नहीं। अब अपने आप पर मेहनत करो, फिर देखो क्या होता है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हारा कंपटीशन किसी दूसरे से बेटर बनना नहीं है, बट फ्रॉम प्रीवियस योरसेल्फ। भाई ग्रो होना पेनफुल होगा, चेंज होना भी पेनफुल होगा, लेकिन उतना पेनफुल नहीं कि अभी जहाँ हो वहीं पड़े रहो, आगे भी जहाँ से तुम बिलोंग नहीं करते।
अगर तुम्हारा कोई ड्रीम है जिसे तुमने 10 साल में अचीव करने का सोचा है, 10 साल थोड़े ज्यादा हैं बट मान लेते हैं, तो उस काम को पूरा करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होगा कि तुम उस सेम काम को 1 साल में पूरा करने की कोशिश करो। पहले साल में नहीं हुआ तो अगले 1 साल में फिर से 1 साल दो, 1 2 3 4 कुछ तो रिजल्ट आएगा ना, कहीं तक तो पहुंचोगे। हो सकता है तुमने 1 साल में कुछ करने का सोचा हो, ट्राई करो 1 महीने में करने। अगर तुमने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली है कि अभी टाइम है तुम्हारे पास, तो तुम गलत हो। जो है आज से अभी से शुरू करो। अगर तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अपना टाइम और एनर्जी यूज करो, इन्वेस्ट करो तब तक जब तक सोची हुई चीज अचीव ना कर लो। और ये थिंकिंग, सोचना सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए ज्यादातर लोग जज करते हैं। और कोशिश करना कि तुमने जितने टाइम कल दिए अपने ऊपर उससे थोड़ा ज्यादा आज दो, फिर अगले दिन उससे थोड़ा और ज्यादा। खुद से बेटर बनो, ना कि दूसरे से। और ये कभी मत सोचना कि गरीब घर से हो तो कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारा बैकग्राउंड सही नहीं है, फाइनेंशियली कमजोर हो तो नहीं आगे बढ़ सकते। ये सब थिंकिंग रखना सेम वैसा ही है कि तुम्हारे पास कोई सस्ती 10-20 रुपए वाली एक कॉपी है तो तुम उस पे उतनी अच्छी हैंडराइटिंग से नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो सस्ती है ना। कोई सेंस है इस बात में? नहीं ना। तो ये सोचना भी ऐसा ही है कि तुम गरीब हो तो कुछ बड़ा और बेहतर नहीं कर सकते। ये बहाने तुम्हें और तुम्हारे आगे वालों को भी यही इसी जगह रख देगा। थोड़ा सा टाइम तो दो अपने दिमाग को कुछ सोचने के लिए। फ्री हुए हो किसी चीज से, फोन ना देख के थोड़ा सा सोचो क्या करना है, किस फील्ड में तुम कुछ उखाड़ सकते हो। ये सब कोई दूसरा आके नहीं बोलेगा तुम्हें, वो आके पूछेगा क्या कर रहे हो, क्या करना है, क्या जवाब दोगे? सोचा नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता टाइम वेस्ट करने से। तुमने लॉकडाउन के टाइम पे खूब गेम खेला, गेम प्ले अच्छा था, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने की चुल मची, करी अपलोड, व्यूज नहीं आए, खत्म, छोड़ दिया। लेकिन गेम छोड़ा नहीं, 2-3 साल तक दबा के खेला। अगर 2-3 साल तक वीडियोस अपलोड करते तो चांस था या नहीं? मेरे पास अच्छा फोन नहीं था इसलिए नहीं बना पाया। अरे मैंने अपने चैनल का लिंक दोस्तों को सेंड किया था बट किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया इसलिए छोड़ दिया। तुम्हें किसी और को दोष देने का कोई हक नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जब तक तुम सब चीज के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझ रहे तब तक तुम मैच्योर नहीं हुए। तुम्हारा दिमाग बच्चों वाला ही है। अगर तुम हर चीज में किस्मत को कोसोगे, हाँ कुछ चीजें हैं जिन पे तुम्हारा कोई जोर नहीं है। तुम जो घर में पैदा हुए, तुम्हें जो माँ बाप मिले, उस पर तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन गरीब हो, 20-22 साल की एज में अपने घर के खर्चे बढ़ाने के अलावा बाप के बोझ बने हो, सरासर तुम्हारी गलती है। जो चीज तुम्हें चाहिए, अगर तुम उस चीज के लिए कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, तो तुम्हें जो नहीं मिला उसके लिए रोना भी मत। अगर ऐसे ही रह गए तो तुम्हें एक न एक दिन जरूर रियलाइज होगा कि तुमने जितने सपने देखे थे, जितना सोचा था, सब खत्म हो गया, सब पीछे छूट गए। क्यों? क्योंकि तुमने कंफर्ट चुना, एफर्ट्स को छोड़ के। और उस वक्त कोई ब्लेम करने लायक नहीं रहेगा सिवाय तुम्हारे खुद के। याद रखना, जो बंदा अपने बिजनेस पे मेहनत कर रहा है, फोकस कर रहा है, सेम वैसे जैसे तुम गेम्स खेलते हो, उसके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। वो जिसने अपने अल्टर ईगो पर कंट्रोल हासिल कर रखा हो, इन सब के सामने कुछ नहीं हो तुम। तो कोशिश करो ये चीजों को अपने अंदर लाने की। और अब लास्ट में बहुत ही हार्श रियलिटी बताऊं इस दुनिया की। सक्सेसफुल होने के बाद तुम्हें लॉयल दोस्त मिले ना मिले, लेकिन दुश्मन बहुत सच्चे और सही मिलेंगे। इफ यू आर सक्सेसफुल यू विल विन फॉल्स फ्रेंड्स एंड ट्रू एनिमीज, सक्सीड एनीवे। और अभी तुम जिस एज में हो, उस एज की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एडवाइस कोई होगी तो ये कि अपने दिल को बड़ा संभाल के रखना, जल्दी कहीं अटैच मत होने देना इसे। क्योंकि तुम्हारा दिल, तुम्हारे इमोशंस बहुत प्योर हैं, बट ये जनरेशन नहीं, ये जनरेशन बहुत गलत है। तुम्हारे सोचने का तरीका, फीलिंग्स, तुम्हारी पसंद नापसंद, फिलोसॉफीज, आइडियोलॉजीज, डिसिप्लिन, रात को टाइम पे सोना, सब एक झटके में बदल जाएगा व्हेन यू फॉल इन लव। तो बेहतर यही है कि जब तक कुछ बन ना जाओ, इन सब से दूर रहो। और लाइफ में जब भी मोटिवेशन चाहिए हो, यूट्यूब पे आके वीडियोस मत खोजना। तुम्हारे जीते जागते बाप है तुम्हारे सामने, उनसे बड़ी मोटिवेशन नहीं होगी कोई। अब उम्मीद करता हूँ इस टाइप की मेरी पहली वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो। कोई वर्ड, कोई लाइन तो पसंद आई होगी, और अगर नहीं तो पहली वीडियो समझ के इग्नोर करना, अनदेखा कर देना, जैसे अपने फ्यूचर को करते हो। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।